सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू D71 अकेडमी। आज की क्लास का टॉपिक है फ्रैक्शंस का कंपैरिजन या भिन्नों की तुलना। मैंने टोटल 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। बस इन्हीं के माध्यम से आपको समझा दूंगा कि आज की ट्रिक कैसे काम करती है। लेकिन देखिए पहले वो मेथड 90% स्टूडेंट्स जो अभी तक यूज कर रहे हैं फ्रैक्शंस को कंपेयर करने में। मान लीजिए पहली फ्रैक्शन है 7/9, दूसरी है 5/8। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि इनमें से कौन सी बड़ी है या छोटी है, तो आप करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, वैल्यू क्या आई? 7 का 8 में मल्टीप्लिकेशन 56, 9 का 5 में मल्टीप्लिकेशन 45। आप देखते हैं वैल्यू किधर बड़ी आई? इधर बड़ी आई, तो इधर का फ्रैक्शन ही बड़ा फ्रैक्शन होगा। 100% एक्यूरेट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन ये काम करता है जब नंबर्स छोटे होते हैं। जब नंबर्स बड़े हो गए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे बड़े नंबर्स में, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाले हैं। इस वजह से ये मेथड इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा वो मेथड जो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन पहले सीखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं। ओके, मैं बोर्ड को क्लियर करूँगा। और पहले आप देखिए फ्रैक्शंस होते कितने तरीके के हैं। ब्रॉडली इनको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं कि एग्जांपल लिखता हूं जैसे 3/4। इम्प्रॉपर का एक एग्जांपल लिखूंगा 5/2। कैसे मैं बोल पा रहा हूं इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर? पहचान है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं इनका न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। इस वजह से इनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को देखिए, इधर न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। अंश जो है बड़ा होगा, हर छोटा होगा। इस वजह से इनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है। ये पहली पहचान हो गई। अब इनका नाम कैसे रखा गया कि ये भाई प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए मैं किसी नंबर से न्यूमरेटर में एडिशन करता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 से किया, उसी नंबर से मैं नीचे डिनोमिनेटर में भी एडिशन कर देता हूं, तो नई फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3 + 1 4 बाई 4 + 1 5। अभी इन दोनों में से कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है? आप सिंपली डिवाइड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो वैल्यू आएगी 0.75। इसकी वैल्यू 0.75 आएगी। आप डिवाइड करके देख लीजिए। 4/5 की वैल्यू आएगी 0.8। हुआ क्या? पहले वैल्यू छोटी थी, जब आपने एक एक एडिशन कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गई, 0.8 हो गई ना, बढ़ गई। इस फ्रैक्शन ने प्रॉपरली बिहेव किया किसी नंबर का एडिशन करने में, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे। प्रॉपरली बिहेव किया है प्रॉपर फ्रैक्शन ने। इस वजह से हमने इन फ्रैक्शंस को बोला प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा बिहेव करती है। जब हम नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या जो अगला फ्रैक्शन बनता है वो बड़ा हुआ या बढ़ के हमको मिलता है? ध्यान से देखिए, मैंने सेम +1 यहां पर भी ऐड कर दिया, तो क्या हुआ? 6 बटे ये 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो वैल्यू क्या आ गई? 2। 6/3 की वैल्यू 2, 5/2 की वैल्यू कितनी है? 2.5। पहले 2.5, अभी नए फ्रैक्शन की क्या आ गई? 2। ये तो कम हो गई। मैंने किया क्या था? एडिशन। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि ये तो वैल्यू जो आएगी, जो नया फ्रैक्शन आएगा, वो बढ़ के हमको मिलेगा। लेकिन हमको मिला कैसा? छोटा फ्रैक्शन मिला। तो इसने इम्प्रॉपरली बिहेव किया। इस वजह से हमने इसको बोला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना सा कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपरली बिहेव करता है। जब नंबर का एडिशन होता है तो हमको वैल्यू जो मिलती है या नया फ्रैक्शन मिलता है, ये बढ़ा हुआ मिलता है। इम्प्रॉपर में उल्टा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आप सेम नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एडिशन करते हैं, तो जो नया फ्रैक्शन मिलता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इस वजह से हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अभी सीधे अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और इसका वहां पर यूज होगा। इस वजह से मैंने आपको ये चीज बताई। अभी बोर्ड को क्लियर करूंगा पहले। ओके, अभी लेते हैं पहला क्वेश्चन।
अभी ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। सिंपली आपको जो दो फ्रैक्शन यहां पर मिले हैं आपको बताना है इनमें से छोटा कौन बड़ा कौन। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। देखिए आपको जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपैरिजन करने के लिए मिलेगा तो या तो दो प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेंगे या तो इम्प्रॉपर मिलेंगे। कभी भी आपको एक प्रॉपर या एक इम्प्रॉपर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मान लीजिए आपको दिया गया 3/5 और 7/5, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर है। ऐसा फ्रैक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि सबको पता है कि प्रॉपर है तो इसकी वैल्यू तो 1 से कम आएगी और इम्प्रॉपर जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। इस वजह से इम्प्रॉपर तो हमेशा ही बड़ा होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है। इस वजह से ऐसा नहीं मिलेगा। आपको कंपेयर करने के लिए हमेशा आपको मिलेंगे दो प्रॉपर या दो इम्प्रॉपर या 3 इम्प्रॉपर एक साथ मिल जाएंगे, 4 भी मिल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ओके यहां पर देखिए आपने देखा जो दो फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं ये कैसे फ्रैक्शन हैं? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों प्रॉपर है? क्योंकि न्यूमरेटर यहां छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। डन। ओके अभी आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस क्या है? ये 25 है, ये 26 है, डिफरेंस है 1 का। इधर देखिए क्या है डिफरेंस, कितना है? 27 28, डिफरेंस यहां पर भी 1 का है। जब सेम डिफरेंस आपको मिल गया तो डिनोमिनेटर का खेल खत्म हो गया, डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं है। जैसे ही डिफरेंस सेम हुआ तो अभी आपको यह देखना है कि न्यूमरेटर में वैल्यू कहां बड़ी है? न्यूमरेटर में वैल्यू यहां बड़ी है। जहां पर वैल्यू आपको बड़ी मिल गई बस वही फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा था, दैट्स ऑल। क्यों बड़ा है न्यूमरेटर? क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन था। जो न्यूमरेटर बड़ा है बस वही फ्रैक्शन भी बड़ा है, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करना। आपको करना क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में कंपैरिजन करना है। यहां 1 था मिला आपको कंपैरिजन में डिफरेंस, यहां भी 1 मिला। जैसे ही डिफरेंस आपको बराबर मिला आपने डिनोमिनेटर का खेल ही खत्म कर दिया। न्यूमरेटर देखा आपने कौन सा बड़ा है, न्यूमरेटर यहां पर बड़ा है तो आपने बोला ये फ्रैक्शन भी बड़ी होगी, दैट्स ऑल। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। इसको करता हूं मैं फिनिश और लेंगे सेकंड क्वेश्चन को। ओके यहां पर आपने देखा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये कैसी फ्रैक्शन हो गई? ये हो गई इम्प्रॉपर। यहां पर भी आप देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं जिनके बीच में आपको पता लगाना है कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। आपने देखा डिफरेंस 36 31, क्या डिफरेंस है? 5 का। इधर क्या डिफरेंस है? 38 और 33 में 5 का। डिफरेंस सेम है, डिफरेंस जैसे ही सेम हुआ वैसे ही डिनोमिनेटर का खेल खत्म। मैंने इधर जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं यहां आपको डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं, इनको भी हम अभी सॉल्व करके देखेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सारे क्वेश्चन आज ही फिनिश करेंगे, लेकिन पहले वो क्वेश्चंस जहां पर डिफरेंस हमको सेम मिल रहा है, डिफरेंस सेम मिला, डिनोमिनेटर का खेल खत्म। फ्रैक्शन कौन सा था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। इम्प्रॉपर में उल्टा होता है। आपने न्यूमरेटर चेक किया, न्यूमरेटर में जो छोटा वाला है ये फ्रैक्शन बड़ा होगा क्योंकि ये इम्प्रॉपरली बिहेव करता है। यही तो हमने सीखा था अभी। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम देखते हैं न्यूमरेटर जहां पर बड़ा है बस वही फ्रैक्शन भी बड़ी है, इम्प्रॉपर में उल्टा हो जाता है। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर जब छोटा है तो वो फ्रैक्शन बड़ी है, इस वजह से 36/31 बड़ा फ्रैक्शन होगा, दैट्स ऑल। आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैं इसको निकालता हूं। ओके इस क्वेश्चन की भी बात खत्म। अभी लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। अभी यहां पर देखिए, यहां पर आप डिफरेंस देखिए 441 449 कितना है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 8 का डिफरेंस है। इधर कितना है? 561 569।
8 का डिफरेंस है। फ्रैक्शन कौन सी है? न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, डिफरेंस सेम है, वो पता करते ही डिनोमिनेटर का खेल खत्म हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप न्यूमरेटर में बस बड़ा देखेंगे, कहां पर बड़ा नंबर है, 561 बड़ा है, डेफिनेटली ये वाली फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस वजह से बड़े न्यूमरेटर वाला ही फ्रैक्शन बड़ा फ्रैक्शन होगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं निकाल देता हूं। अभी लेते हैं हम अपना ये क्वेश्चन। ओके, इसको समझो। यहां पर हमें प्लेस करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते हुए क्रम में प्लेस करना है। तो पहले आप देखिए डिफरेंस क्या है, 27 29 2 का डिफरेंस, यहां भी 2 का डिफरेंस, यहां भी 2 का डिफरेंस, यहां भी 2 का डिफरेंस। ओके, जैसे ही आपको पता चला 2 2 2 सेम डिफरेंस है। फ्रैक्शन कैसे हैं आप देखिए, न्यूमरेटर सबका क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, कहने का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपको पता चल गया। डिफरेंस आपको पता चल गया, सेम है, तो डिनोमिनेटर या हर का खेल खत्म हो गया। सिंपली आपको प्लेस कर देना है, जो नंबर न्यूमरेटर छोटा है वो पहले आएगा, वो छोटा होगा, यही तो हमने अभी तक सीखा। तो सबसे छोटा क्या है, ये वाला, तो ये पहले नंबर पे। महल कहने का मतलब ये हो गया कि ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। उसके बाद में देखिए न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये कंप्लीट फ्रैक्शन नंबर 2 पे आएगा। दूसरे नंबर का बड़ा फ्रैक्शन ये हो गया। नंबर 3 पे आता है 69 बड़ा है, इस वजह से ये फ्रैक्शन नंबर 3 पे आएगा, और ये 4 पे आएगा। ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 91/93। सिंपल सी फिलॉसफी। अभी हम देखेंगे ये वाले क्वेश्चन जहां पर आपको ये डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा, तो हम डिफरेंस बराबर करेंगे। कैसे करेंगे इस बात को ध्यान से समझते हैं। अभी मैं ये सारा कुछ निकाल देता हूं और आप इस क्वेश्चन को लीजिए, ध्यान से समझिए। यहां पर आप देखिए फ्रैक्शन कैसे हैं, 43 45 20 23। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फ्रैक्शन तो प्रॉपर मिल गया आपको। डिफरेंस देखिए क्या है, 43 45 में 2 का, 20 और 23 में कितना है, 3 का। डिफरेंस तो सेम आपको मिला नहीं, तो आप करेंगे क्या, डिफरेंस तो सेम करना पड़ेगा। तो आप लीजिए 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6। अभी ध्यान से देखिए, 6 का डिफरेंस लाना है। एलसीएम लेने का मतलब यह है कि आपको डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 6 का लाना है। कैसे लाएंगे, 2 का तो है ही, 6 का लाना है, तो 2 में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि 6 हो जाए, 3 का मल्टीप्लाई करने से 6 हो जाएगा ना, तो 3 का मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दीजिए। कितना होगा आप देखिए, 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12। 3 का करना है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो 5 3 15 और 3 चौको 12 12 और 1 13, ये हो गया 135। अभी यहां पर देखिए, यहां डिफरेंस 3 का है, आपको लाना किसका है, 6 का। तो 3 में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि 6 हो जाए, 2 का। कहने का मतलब 2 का आपको इन दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो आपने किया 40 और ये हो गया 46। अभी ध्यान से देखिए, डिफरेंस 6 आया क्या, 29 और 135 में डिफरेंस 6 का आ गया, 40 46 में डिफरेंस भी 6 का आ गया। अब आप देखिए फ्रैक्शन था प्रॉपर, तो डिनोमिनेटर का तो खेल खत्म हो गया। अभी देखिए बड़ा फ्रैक्शन कहाँ है, इधर है, इस वजह से ये वाली फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 129 आई है, यहाँ आपको क्लियर कट बड़ा दिख रहा है ना, इस वजह से ये फ्रैक्शन ही बड़ी फ्रैक्शन होगी। दैट्स ऑल, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर हमने बस आपको जो डिफरेंस मिल रहा था, डिफरेंस अलग अलग था, उसका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम यहाँ पर आया 6, तो हमें डिफरेंस लाना है 6 का। यहाँ था 2 का, तो 2 में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूँ 6 हो जाए, तो यहाँ मिला हमें 3 का, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने 3 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दिया मल्टीप्लाई। इसी तरीके से यहाँ पर 6 लाने के लिए आपको 2 का मल्टीप्लाई करना था, तो 2 का आपने ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है,
अभी मेरी बात को ध्यान से समझो, डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए भी डिनोमिनेटर में कर दिया, अदरवाइज डिनोमिनेटर का कोई रोल ही नहीं था। आपको जो मल्टीप्लाई करना था यहाँ 3 का, केवल न्यूमिनेटर में कीजिए, 129 आ जाएगा, डिनोमिनेटर का तो कोई रोल ही नहीं था। यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का केवल 20 में, तो 40 आ जाएगा, नीचे करने की जरूरत ही नहीं है, इसको नहीं करना है आपको। और उसके बाद जस्ट कंपेयर कीजिए, 129 बड़ा था, इस फ्रैक्शन के रिलेशन में ये आया था, इस वजह से ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। अभी लेंगे लास्ट क्वेश्चन, मैं इसको क्लियर करता हूं और लेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन। यहां पर आप देखिए, सबसे पहले तो फ्रैक्शंस की पहचान कीजिए कैसे हैं। न्यूमरेटर छोटा है, यहां डिनोमिनेटर बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, न्यूमरेटर सबका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फ्रैक्शंस आ रही है कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इतनी बात क्लियर हो गई। डिफरेंस देखिए, 110 111, 1 का डिफरेंस, इसमें कितना है 2221 2223, 2 का डिफरेंस, और यहां पर 3 का डिफरेंस। डिफरेंस आपको सेम मिला नहीं तो आप लेंगे एलसीएम, 1 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। ओके, 1 का डिफरेंस है, आपको लाना है 6 का, तो 6 का आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। लेकिन डिनोमिनेटर में भी मैंने बताया आपको करने की जरूरत नहीं है, आप केवल न्यूमरेटर में कीजिए। तो न्यूमरेटर में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू कितनी आई, ये आ गई 6660। अभी देखिए 2 का डिफरेंस है, आपको लाना है एलसीएम के बराबर डिफरेंस 6 का, तो 2 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि 6 हो जाए, आप बोलेंगे 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 6 3। ओके, अभी यहां 3 का डिफरेंस है, आपको लाना है 6, तो किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 का करेंगे, तभी तो ये 3 6 हो पाएगा। तो 2 का केवल आप न्यूमरेटर में कीजिए, डिनोमिनेटर में करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया 6 6 6 और 2। अभी जस्ट चेक कीजिए कि वैल्यू किसमें बड़ी आई, देखिए 6663, यहां पर वैल्यू बड़ी आई, फ्रैक्शन था प्रॉपर, तो बड़ी वैल्यू यहां पर आई, किस फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आई, इसके रिस्पेक्ट में आई, इस वजह से यही फ्रैक्शन इन तीनों में सबसे बड़ा है। दैट्स ऑल, सिंपल सा तरीका है फ्रैक्शंस कंपेयर करने का, इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर चेकआउट कर लें। एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, मल्टीप्लिकेशन के वेरियस वीडियोस हो गए, आप उसका ज़रूर स्टडी करें। तब तक अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।